बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था रीजन्स ऑफ द रेन, किडनी के रीजन्स को। तो अगर हम किडनी का डायसेक्ट करते हैं तो एक को हम कहते हैं कि ये है रीनल कॉर्टेक्स, तो दूसरे का नाम क्या होगा? दैट इज अ रीनल मेडियोला। ये दो रीजन्स हो गए। अब इन दो रीजन्स में से ये जो कॉर्टेक्स है, ये हम किसको कह रहे हैं? और ये जो मेडियोला है, ये हम किसको कह रहे हैं? देखिए, एक किडनी का जब हम डायसेक्ट करेंगे, यानी एक किडनी को हम जब काट देंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ से हमें दो ट्यूब्स मिलेंगी इस फॉर्म में। एक को रीनल आर्टरीज कहते हैं और दूसरे को रीनल वेन। अब किडनी का ये जो पोर्शन है, यहाँ से ऊपर वाला, जब आप डायसेक्ट करेंगे तब की बात कर रहा हूँ, तो इस रीजन को हम कहते हैं कि ये है कॉर्टेक्स। दिस वन इज अ कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है? कॉर्टेक्स में स्पेशली तौर पर जो मेन चीज़ें हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूं। एक तो ये आउटर रीजन होगा, यानी ये किडनी का बाहर वाला हिस्सा, ये पोर्शन। दूसरा इसमें होती हैं जिसको हम कहते हैं वेन्यूल्स। वीन से लफ्ज बनता है, वीन से जो सिमालेस्ट स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेन्यूल्स। ये हो गए वेन्यूल्स। तीसरी चीज है इसमें, आर्टरीज में से जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स। इसके अंदर जो चौथी चीज होगी वो होंगे सेल, और किडनी के सेल को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ नेफ्रॉन। ये हम इस कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। कॉर्टेक्स ये आउटर थिन रीजन होता है। ये इसमें माइक्रोस्कोपिक वेन्यूल्स होती हैं जो वीन्स वीन की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। आर्टरीज की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को आर्टरोल कहते हैं। और इस पोर्शन में, इस रीजन में, यहाँ पे पाए जाते हैं किडनी के सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये जो कॉर्टेक्स है, ये प्रोड्यूस करवाता है एक हार्मोन, प्रोड्यूस करवाता है, प्रोड्यूसेस, ये एक हार्मोन बनाता है, हार्मोन। देखिए, किडनी एक ग्लैंड है, उसके अंदर यह सलाहियत होती है हार्मोन के प्रोड्यूस करने की। अब जो हार्मोन ये बनाता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं, ये है इरेथ्रो। इरेथ्रोस। इरेथ्रो की मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? कि इरेथ्रो की मीनिंग होती है दैट इज अ रेड। अब यहाँ पे देखिए लफ्ज आ चुका है इरेथ्रो, और ये पायोटीन्स। ये जो इरेथ्रोपायोटीन है, ये किडनी क्यों बनाती है, क्यों प्रोड्यूस करती है? ताकि सिक्रीशन हो या प्रोडक्शन हो। आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, आप इसे सिक्रीशन भी कह सकते हैं। कौन सी चीज बनाती है? ये रीजन किडनी वाला कौन सी चीज को बनाता है? हम कहेंगे कि ये सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करवाते हैं आर बी सीस, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। जब तक ये हार्मोन एरिथ्रोपायोटिन नहीं बनेगा, तब तक ये ब्लड के लिए आरबीसीज नहीं बनेगी। अब पहले मैंने इसको सिंपली आप लोगों को बता दिया कि ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, ये किडनी का एक रीजन है जो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। इसमें वेन्यूल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, इसमें नेफ्रॉन होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है।
ये रीजन हार्मोन बनाता है। हार्मोन में एरिथ्रोपायोटिन, और एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन का काम क्या होता है, वो ब्लड के आरबीसीज को बनाने में मददगार साबित होता है। ये तो हो गया आउटर रीजन। अब चलते हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर ये है मेड्यूला। ये किडनी का अंदर वाला हिस्सा, रेन का अंदर वाला हिस्सा। इस हिस्से में कौन कौन सी चीज मौजूद है? इसके अंदर पहले तो आप कहेंगे कि ये कॉनिकल पिरामिड, या इन्हें कहते हैं दीज आर द रीनल रीनल पिरामिड्स। ये कॉनिकल और रीनल पिरामिड किस फॉर्म में होते हैं? इनकी अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। ये एक रीजन ऐसे होगा, फिर ये इस फॉर्म में, ये दूसरी स्ट्रक्चर होगी इस फॉर्म में, और फिर इसके अंदर एक और पार्ट ऐसे। ये आप पिरामिड्स जो है, रीनल पिरामिड ऐसे बनाएंगे। फिर इन्हीं के अंदर ये यहाँ पे नेफ्रॉन जो है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। अब अगर हमसे पूछते हैं कि भाई ये जो आपने कॉनिकल पिरामिड या रीनल पिरामिड आप बना रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि ये पिरामिड कितने होते हैं तादाद में? तो हम कहेंगे कि टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर इनकी जो रेंज है वो बताई जाती है कि ये 7 से ले